आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे रिमोट जॉब्स बताऊंगा जो कोई भी बिगिनर या 12th पास स्टूडेंट घर बैठे कर सकता है और मिनिमम 20,000 रुपीज हर महीने कमा सकता है। ये है प्रथम प्रसून, उम्र 19 साल, इनकम 80 लाख पर ईयर। लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि प्रथम के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है और वो इसी साल क्लास 12 पास करके एक्लिप्स नाम की कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिमोट जॉब करने लगा है। मेरे भाई अब आप भी ट्रेडिशनल रूट पे मत चलो। आपने प्रथम का एग्जाम्पल ही देख लिया कि कैसे एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को भी अच्छे पैकेज वाला जॉब मिल सकता है। सच बताओ तो हर गुजरते दिन के साथ ग्रेजुएशन डिग्रीज का वैल्यू कम होते जा रहा है, क्योंकि उससे 100% प्लेसमेंट तो नहीं बल्कि सर में एजुकेशन लोन का दर्द जरूर मिलता है। वैसे भी अभी कंपनी स्किल सेट मांगते हैं, लैमिनेट किया हुआ डिग्री नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्दर एजुकेशन छोड़ दो, लेकिन घर पे बैठे पढ़ाई के साथ अगर पार्ट टाइम पैसे बनाना चाहते हो तो ये 9 रिमोट जॉब्स आपके लिए बेस्ट है। इनमें से जॉब नंबर 3, 5 और जॉब नंबर 7 तो ऐसे है जिन्हें करने के लिए आपको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने को तैयार है तो ये काम आपसे हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में रिमोट जॉब नंबर 1 है लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है, इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना, तो काम कैसे करेंगे? सो डोंट वरी, मैं अभी बताता हूँ। एक लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स लाने में हेल्प करो, जिससे कि आपके वेबसाइट का सर्च इंजन रैंकिंग और विजिबिलिटी दोनों इंप्रूव हो सके। लेकिन वो कैसे करेंगे? तो देखो, इसका मतलब है कि आपको दूसरी वेबसाइट्स को ढूंढना होगा जो आपके टारगेट ऑडियंस से रेलिवेंट हो, फिर उन्हें कन्विंस करना होगा कि वो आपके वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट में ऐड करे। इसे बैकलिंक भी कहते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको जरूर पता होगा। इसके लिए आपको हमेशा हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, इन्फोग्राफिक्स एंड वीडियोस बनाना पड़ेगा ताकि बाकी अच्छी वेबसाइट्स आपको इजीली बैकलिंक दे दें। फॉर एग्जांपल, मान लो आप नाइकी कंपनी के लिए लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट का काम करते हो, तो आपके वेबसाइट में ऑब्वियसली अमेजिंग रनिंग शूज के बारे में आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस वो है जो रनिंग एंड वर्कआउट पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप हेल्थ निश वाले ब्लॉगर्स को अप्रोच करोगे जो रनिंग एंड वर्कआउट रिलेटेड कंटेंट लिखते हो, फिर उनको बैकलिंक लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर उन्होंने कर दिया तो ऑब्वियसली उनके वेबसाइट के विजिटर्स आपके वेबसाइट में भी आएंगे और इससे नाइकी को बहुत फायदा होगा। तो बस सिंपल लैंग्वेज में यही काम होता है एक बैकलिंक स्पेशलिस्ट का। इंडिया में इसके लिए आपको ऑन एन एवरेज 30,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी मिल सकता है। चलो अब लिस्ट में रिमोट जॉब नंबर 2 है क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। तो बेसिकली एक क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट जॉब रोल में आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेस्ट करके देखना होता है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। इसका सीधा मतलब है कि आपको किसी भी टाइप के बग्स एंड एरर्स को ढूंढ के ठीक करना होता है। चलिए मान लीजिए कि आप एक कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट हो जो वीडियो गेम्स बनाते हैं। ऐसे में आपका काम होगा कि आप नए नए वीडियो गेम्स को टेस्ट करो ताकि वो सही तरीके से काम करे। आपको शुरू से लेकर एंड तक गेम को खेलना होगा और ये देखना होगा कि कोई ग्लिच या एरर ना हो। और आपको ये भी देखना होता है कि वीडियो गेम क्लाइंट रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, जैसे कि गेम का लेवल्स, डिफिकल्टी और लेंथ। इंडिया में क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी लगभग 35,000 रुपीज पर मंथ की बनती है। ऑलराइट, अब लिस्ट में तीसरे नंबर पे एक ऐसा जॉब है जो लिटरली कोई भी कर सकता है एंड इसके लिए कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, एंड इट इज ऑनलाइन ट्यूटरिंग। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी अच्छे हो तो उस पे ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या 6 to 10 के स्टूडेंट्स को, वो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर लेना ना, टेंशन क्या है। एक ऑनलाइन ट्यूटर के रोल में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ एंड आप किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ा सकते हो जिसकी क्लासेस आपने कभी बंक नहीं की थी, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कंप्यूटर। यूजुअली ऑनलाइन टीचर्स 5 to 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी पढ़ाते हैं और 101 प्राइवेट ट्यूशन भी देते हैं। मान लो आपको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो घबराओ मत। अभी तो इजीली चैट जीपीटी की मदद से लेसन प्लान बनवा सकते हो, असाइनमेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो और जो टॉपिक खुद समझना है वो यूट्यूब से सीख के बच्चों को सिखा सकते हो। इंडिया में एक ऑनलाइन ट्यूटर की एवरेज सैलरी नियरली 25,000 रुपीज पर मंथ होता है। इसके अलावा इंडिया में कई सारे इन्फ्लुएंसर अपना खुद का ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सीए रचना रनाडे, अंकुर वारिकू, सौरभ भटनागर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। ओके, अब लिस्ट में 4th नंबर पे है डिजिटल मार्केटिंग। एक डिजिटल मार्केटर का क्या काम होता है? वो सिंपली इंटरनेट को यूज करके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचता है और उन्हें एंगेज करता है। इसका मतलब है कि आपको सोशल मीडिया कैंपेन्स क्रिएट एंड मैनेज करना आना चाहिए, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग और ईमेल्स कैंपेन्स रन करना भी आना चाहिए। आपको ओकेशनली वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करने को भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप मिंत्रा कंपनी में डिजिटल मार्केटर हो जो कि एक फैशन स्टोर है। ऐसे में आपका काम होगा कि आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाओ, ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखो और ईमेल कैंपेन्स मैनेज करो। साथ ही साथ आपको पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना आना चाहिए लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इसमें एवरेज सैलरी आपको नियरली 40,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। अभी भी लिस्ट में 5 ऐसे रिमोट जॉब्स बाकी है जिसमें बहुत कम एफर्ट चाहिए, सो उन्हें मिस मत करना। सो लिस्ट में 5th नंबर पे है सोशल मीडिया मैनेजर। आपने जोमेटो का ये बैनर पोस्ट तो देखा ही होगा जिसमें लिखा है कि मेरे करण अर्जुन खाएंगे, ऑर्डर फूड ऑनलाइन ऑन जोमेटो। फिर इसी तरह एक और है जिसमें लिखा है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, लव थिंग्स एक्स्ट्रा चीजी, ऑर्डर फूड ऑन जोमेटो। आई मीन किसको पसंद नहीं आएगा इतना ह्यूमरस एडवर्टाइजमेंट यार। यही
यही तो कमाल है एक सोशल मीडिया मैनेजर का। वो क्रिएटिव कंटेंट प्लान करते हैं और कॉपीराइटिंग आता हो तो लिखते भी है। जोमैटो हमारे दिल के इतने करीब क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमेशा ह्यूमर एंड पॉप कल्चर रेफरेंस देके लोगों को हुक किया है। जब आप भी एक सोशल मीडिया मैनेजर बनोगे तो आपका काम होगा सोशल मीडिया एड्स बनाना और ट्रैक करना, साथ ही कमेंट्स के भी रिप्लाई करने पड़ेंगे। ओवरऑल बहुत ही चिल जॉब है। आपको बस ट्रेंड्स एंड मीम्स को ध्यान में रखते हुए रेलेवेंट कंटेंट प्लान करना है ताकि क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सके। भारत में एक सोशल मीडिया मैनेजर की एवरेज सैलरी 35,000 रुपीज पर मंथ होती है। ओके, अब लिस्ट में 6 नंबर पे है वेब डेवलपर। कभी आपने मेक माई ट्रिप का वेबसाइट खोल के देखा है? कितना सॉर्टेड डिजाइन है ना। होटल्स बुक करने के लिए अलग स्पेस, फ्लाइट्स, बसेस, ट्रिप्स, एवरीथिंग इज सो वेल डिजाइंड। यूजर फ्रेंडली भी है और काफी स्मूथ चलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है इसके पीछे एक वेब डेवलपर ने कितना मेहनत किया है? अब हम फिर से नहीं बताएंगे कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स एंड बैक एंड वेब डेवलपर्स अलग होते हैं और जो बंदा दोनों काम कर लेता है उनको फुल स्टैक डेवलपर्स कहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। फिलहाल मान लीजिए कि आप किसी फर्नीचर कंपनी में वेब डेवलपर का काम करते हैं, तो ऐसे में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप अपने कंपनी की वेबसाइट का डिजाइन और कोड बनाएं। आपको समझना होगा कि वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। एंड ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपका वेबसाइट यूजर फ्रेंडली एंड विजुअली अपीलिंग है कि नहीं तो लोग भाग जाएंगे कंपटीटर वेबसाइट्स के पास। इंडिया में इस काम के लिए लगभग 45,000 रुपीज सैलरी पर मंथ मिल जाता है। नेक्स्ट है 7th नंबर पर कंटेंट राइटर। आप कहीं घूमने जाने के पहले ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़ते हो, डेट नाइट पे जाने के पहले फूड ब्लॉग स्क्रॉल करते हो और शॉपिंग के पहले ब्रांड रिव्यूज देखते हो। लेकिन इतना अच्छा कंटेंट लिखता कौन है? और कौन? कंटेंट राइटर्स। इस जॉब रोल में सिर्फ वर्ड लिमिट रीच करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि डीप रिसर्च, फेक इन्फॉर्मेशन और लेजिट इन्फॉर्मेशन के बीच के अंतर को समझना, स्टोरी टेलिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिससे आप अपने राइटिंग को बेस्ट बना सकते हो। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक कंटेंट राइटर की सैलरी होती है लगभग 30,000 रुपीज पर मंथ। नाउ लेट्स मूव ऑन। 8th नंबर पे है डेटा एनालिटिक्स। लॉकडाउन के वक्त अमूल कंपनी ने 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एक तरफ जहां डेयरी इंडस्ट्री हेवी लॉस में था, अमूल ने डेटा एनालिसिस की मदद से ये पता लगा लिया था कि लॉकडाउन में इंटरनेट ट्रेंड्स की वजह से लोग बड़ी मात्रा में डालगोना कॉफी, केक, चीज, पनीर, मिठाई और डेयरी प्रोडक्ट्स घर पे बनाने वाले। यही है डेटा एनालिसिस का पावर। आपको रॉ डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करना है एंड उससे इनसाइट्स निकालना है। इसका मतलब है कि आप डेटा का इस्तेमाल करके आपकी कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, बेहतर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो और शानदार अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान सकते हो, जैसे कि अमूल ने लॉकडाउन में किया था। इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ होती है। अब लिस्ट में आखिरी नंबर पे है सॉफ्टवेयर डेवलपर। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। आपने प्रथम का एग्जाम्पल देखा है कि कैसे उसे बिना कॉलेज डिग्री के भी 80 लाख पर ईयर वाली रिमोट जॉब मिल गई। मतलब इतना अट्रैक्टिव पैकेज, वो भी घर बैठे। आपको पता है ऑफिस जाने के लिए तैयार होना, फिर ट्रैवल करना एंड घर वापस आना, इन सभी चीजों में एम्प्लॉयज दिन का 2 से 3 घंटा वेस्ट कर देते हैं, जो कि साल में 936 आवर्स होता है। इतना टाइम अगर जिम एंड बुक रीडिंग में लगा दिया होता तो पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाती। इसीलिए रिमोट जॉब्स बेस्ट है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका काम होगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाना और मेंटेन करना। इसका मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होगा, कोड करना होगा और लास्टली टेस्ट करना होगा। मोर ओवर आपको सीखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन या C++ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यही थे वो 9 रिमोट जॉब्स जिसे कोई भी इजीली घर बैठे कर सकता है और महीने का मिनिमम 20,000 कमा सकता है।